आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, क्वेश्चन बोला है कि इमेज ऑफ ए जो है वो इमेज ऑफ ए जो y एक्सिस के अबाउट है वो b है, ठीक है। सो और हमें a का कोऑर्डिनेट गिवन है, b जो है इमेज ऑफ b जो है x एक्सिस के अबाउट c है, पॉइंट d का कोऑर्डिनेट गिवन है। सो बोला लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट इन द मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमें क्या गिवन है ACD, ठीक है। सो 12 स्क्वायर यूनिट है, तो a का वैल्यू क्या होगा ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको अपन यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे समझ लें। तो ऐसा कुछ हमारा यहाँ पे हो रहा होगा कि पॉइंट ए हमारा यहाँ पे है, मान लो, ठीक है। ये पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट हमें 3/√a, रूट ए गिवन है। पॉइंट ए का जो इमेज है y एक्सिस के अबाउट हमारा पॉइंट बी है, ठीक है। फिर पॉइंट बी का हमारा यहाँ पे x एक्सिस के अबाउट जो इमेज है वो क्या है, हमारा पॉइंट सी है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा कुछ पॉइंट सी है बेसिकली, ओके। अब पॉइंट डी जो है वो हमारा यहाँ पे कहीं पे होगा जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। सो अब यहाँ से अपन देख सकते हैं पॉइंट सी जो है वो पॉइंट ए का इमेज होगा ओरिजिन के अबाउट। सो यहाँ पे अपन पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं इसी से, सो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/√a कॉमा माइनस √a बन जाएगा। पॉइंट डी हमें मालूम है वो क्या है हमारा, सो 3 cos थीटा a sin थीटा। सो ये है 3 cos थीटा a sin थीटा। सो अब ACD एक ट्राइंगल बनाते हैं यहाँ पे। सो ऐसा कुछ हमारा एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। ACD जो है ऐसा कुछ हमारा एक ट्राइंगल बन रहा है। अब बेसिकली ये ओरिजिन से पास कर रहा होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे एक ओरिजिन से पास कर रहा है, तो अपन AC का इक्वेशन तो लिख सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे AC का इक्वेशन क्या बन जाएगा, सो इक्वेशन ऑफ लाइन AC अपन कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू mx टाइप का होगा क्योंकि ओरिजिन से पास कर रहा है। तो बेसिकली सिर्फ स्लोप हमें पता करना है, तो स्लोप अपन यहाँ पे पता करते हैं। सो m जो है वो क्या हो जाएगा, सो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 लिखेंगे अपन, ठीक है। सो ये बन जाएगा यहाँ पे, सो y2 यानी कि क्या है, सो माइनस √a, फिर माइनस यहाँ पे √a होल डिवाइड बाय x2 जो है माइनस 3/√a है, और ये क्या हो जाएगा 3/√a, ठीक है। ऐसा कुछ आ गया। अब बेसिकली इसको अपन सॉल्व करें तो ये बन जाएगा -2√a होल डिवाइड बाय, ये बन जाएगा -6, और ये √a हमारा ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 1/3√a और √a, यानी कि सिर्फ a बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ पे, सो 1/3a बचेगा, ठीक है। सो 1/3a हमारा m का वैल्यू आ गया, तो इसको y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सो 1/3 और यहाँ पे a और ये x है, तो ये हमारा क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ AC आ गया, ठीक है। अब देखो इक्वेशन ऑफ AC हमने इसलिए निकाला क्योंकि अगर इक्वेशन ऑफ AC से यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे पॉइंट D से, ठीक है, तो पॉइंट D से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वही हमारा हाइट होगा, ठीक है। सो ये हमारा क्या होगा, हाइट का काम करेगा, और ये जो AC का जो लेंथ है वो हमारा बेस का काम करेगा, ठीक है। सो ये हमारा किसका काम करेगा, बेस का, ठीक है। तो ये बेस हो जाएगा। अब बेस यहाँ पे अपन लेंथ ऑफ बेस अपन पता करें तो वो क्या बन जाएगा हमारा, डिस्टेंस फार्मूले से अपन लिख सकते हैं। सो यहाँ पे AC का डिस्टेंस अपन निकाल रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा हमारा स्क्वायर रूट, ओके। सो स्क्वायर रूट यहाँ पे अपन लिखे, ये बन जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि ये बन जाएगा हमारा x2 माइनस x1 करें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा -3/√a माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, सो 3/√a का होल स्क्वायर, ये बन गया, प्लस y2 यानी कि -√a, और फिर ये क्या बन जाएगा -√a का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसा कुछ बन गया। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, सो ये बन जाएगा 6 यानी कि 36/a बन जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, सो 4 टाइम्स a बन जाएगा, ठीक है। अब इसको अपन यहाँ पे देखें तो ये क्या आ जाएगा हमारा, सो 36 प्लस 4a² बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अपन देखें तो ये तो हमने क्या निकाला, AC का डिस्टेंस निकाल लिया है अभी, ठीक है। अब दूसरा चीज अपन देखें तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन यानी h का वैल्यू अपन निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन AC हमें पता है, तो यहाँ पे h क्या बन जाएगा, सो इसको अपन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन हमें क्या पता है, y इज इक्वल टू 1/3x, इसको अपन लिख सकते हैं यहाँ पे y माइनस 1/3ax इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे y और x का वैल्यू अपन ये रख देंगे, ठीक है, इसी से हमें निकालना है। सो यहाँ पे लिखेंगे a sin थीटा, ठीक है, क्या बन जाएगा a sin थीटा माइनस 1/3a, और यहाँ पे x की जगह पे क्या रखाएगा, सो 3 cos थीटा, ठीक है। सो ये बन जाएगा 3 टाइम्स
कॉस थीटा, ओके, होल डिवाइड बाय यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी कि 1/3 a का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है, और ये हमारा हाइट h आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू, ये बन गया हमारा a साइन थीटा, 3 से 3 कैंसिल होगा तो यहाँ पे आ जाएगा a कॉस थीटा होल डिवाइड बाय यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, सो ये बन जाएगा हमारा a का स्क्वायर प्लस 3 जा यही पे 9 हो जाएगा, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, सो ये भी 9 बन गया और ये हमारा 9 आ गया, ठीक है। सो ऐसा कुछ आ गया। सो दिस इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, हाइट h आ गया। अब इसको अपन फर्दर देखें तो ये हमारा 9 का स्क्वायर रूट ऊपर चला जाएगा यानी कि 3 बन जाएगा। सो 3 टाइम्स यहाँ पे a भी अपन कॉमन ले सकते हैं, सो 3a और ये बन जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल डिवाइड बाय यहाँ पे क्या बचेगा, स्क्वायर रूट, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 9 बच गया, ठीक है। सो ये हमारा हाइट h आ गया। इसको अपन फर्दर कैसे लिख सकते हैं, तो 4 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे 4 कॉमन लेने के बाद बाहर में 2 आ जाता, ठीक है। सो ये हमारा 4 कॉमन लेने के बाद 9 प्लस a स्क्वायर बचता, सो यहाँ पे 9 प्लस a स्क्वायर डिवाइड बाय a बचता है यहाँ पे, ठीक है, क्या बचता, a बचता। सो ये हमारा ac है, ठीक है, यानी कि यही हमारा क्या है, बेस है। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का वैल्यू हमें गिवन है, सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा हो जाएगा, जो कि हमें क्या गिवन है, सो वो हमें गिवन है 12 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, इसका वैल्यू 12। अब ये बन जाएगा हाफ, बेस हमें मालूम है, बेस जो है वो हमारा क्या है, सो यहाँ पे लिखेंगे 2 टाइम्स ये हमारा यहाँ पे, सो a स्क्वायर प्लस 9 डिवाइड बाई a, यही हमारा बेस था यहाँ पे, ठीक है। सो ये था हमारा a स्क्वायर, यहाँ पे अपन देख ले a स्क्वायर प्लस 9 अपॉन a का स्क्वायर रूट, ठीक है, ये हमने लिख दिया। हाइट हमें मालूम है, सो हाइट अपन देखें तो यहाँ पे हमारा इसका मॉडुलस होगा बेसिकली, सो यहाँ पे अपन लिखे सो मॉडुलस ऑफ 3a, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सो ये हमारा ब्रैकेट में लिखा हो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, होल डिवाइड बाय यहाँ पे क्या है हमारा, सो स्क्वायर रूट, यहाँ पे बन जाएगा स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस 9, ऐसा कुछ बन जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू हमारा 12 आ गया। अब यहाँ से अपन देखें तो ये हमारा बेसिकली स्क्वायर रूट, अगर इसको अपन देखें तो इसको अपन कैसे लिख सकते थे, तो ये स्क्वायर रूट अपन यहाँ पे स्प्लिट करके लिख सकते थे, तो यहाँ पे हमारा कैंसिल, ये टर्म जो है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, सो और ये 2 जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली यहाँ पे बचा क्या हमारा, सो यहाँ पे a जो है वो रूट a से कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 3 टाइम्स रूट a बचेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू 12, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मैक्सिमम, ठीक है, हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम एरिया, तो हमें इसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, ठीक है, इसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। सो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, तो हमें पता है कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा अगर हो तो इसका जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू होता है वो हमारा क्या होता है, स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे मैक्सिमम क्या आ जाएगा, सो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, सो रूट 2 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया यहाँ से, रूट 2। सो इसका मैक्सिमम वैल्यू रूट 2 है, तो अपन लिख सकते हैं इसको यहाँ पे रूट a और ये बन जाएगा 3 रूट 2 इज इक्वल टू 12, यानी कि ये क्या आ गया यहाँ से, सो 3 4 जा 12 होता है, तो बेसिकली ये बन गया रूट a इज इक्वल टू यहाँ पे 4 अपॉन ये बन जाएगा रूट 2, ठीक है। सो यहाँ से अपन a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर करने पे 16/2 यानी कि 8, तो a का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया हमारा 8 के इक्वल, ठीक है। सो हमसे यही पूछा गया था कि a का वैल्यू क्या होगा, जो कि 8 होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।